चालू अपनी सारी पलटन को भी लेकर जाएगी कंटेंट क्रिएट करने के लिए और सब पर दादागिरी भी दिखाएगी। फिर अपने चाहे पति से लेकर और चाहे अपनी नौकरानी बहन तक हो, सबको मतलब खुद की कोई मर्जी है तो वो ले लेना है। लेकिन अगर पति ने कुछ कहा तो नहीं 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 नहीं, पिज़्ज़ा ने कुछ कहा पिज़्ज़ा तुम बहुत ज़्यादा फालतू की चीज़ें ले रही हो। भाई करना क्या चाह रही है, कैसे करके बेचारों का बिल्कुल हालत ख़राब कर रखी है। और भाई साहब जब तेरे को ग्रीन वेजिटेबल खानी ही नहीं है, तेरे मुंह में चलती ही नहीं है, तो खरीद कर क्यों लेकर आ रही है। ये जो फौज पाल रखी है इन सब के लिए, मतलब फ़नी क्या ऑर्डर कर रहा है वो चालू को पता नहीं है और चालू क्या ले रही है वो फ़नी को पता नहीं है। मतलब दोनों ने ही ब्लेंडर ऑर्डर कर लिया, एक ने ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया वो घर पर डिलीवर हो गया और एक यहाँ से बाजार से खरीद कर लेकर चल दी। यार यूँ कह लो कि भैया पैसा अननेसेसरीली आ रहा है, फ़ोटोशूट कराने के लिए पैसे खर्च हो जाएंगे। अगर ये कहती ना, एक स्टोरी डालती कि हमें फ़ोटोशूट कराना है, तो भाई साहब कई सारे जो नए नए हैं ना, जो अपना काम जमाना चाह रहे हैं कोलैबोरेशन के चलते या किसी भी के चलते, तो वो इसको अपने आप कांटेक्ट कर लेते और ये अच्छे से फ़ोटोशूट करवा सकती थी अपने बच्चे का। लेकिन चालू अप्पी तो चालू अप्पी है, दिमाग चलाती है लेकिन है नहीं। या यूँ समझ लो कि लोगों के सामने इसका असली चेहरा आ चुका है, तो लोग अब इसको ज़्यादा भाव नहीं देते, भाव भी नहीं देते और बहुत सारी चीज़ें प्रमोशन के लिए भी नहीं देते और कोलैब नहीं करते। एक टाइम था कि दिन भर में न जाने कितनी सारी स्टोरी डालती थी, खाने पीने का सामान से लेकर पहनने ओढ़ने तक का सामान और कपड़े सब कुछ आते थे, बैंगल्स आती थी, ज्वेलरीज आती थी, सब चीज़ आती थी। अब इसको चालू औरत को कुछ नहीं आती, एक ले दे का सूट आ जाते हैं, उसमें से भी लोगों को ये देखना पड़ता है या उन लोगों को शायद देना हो जाता है कि जिनके पास इसका साइज़ है, या फिर ये साइज़ बताती है और वो तैयार करवाते हैं और वो तब भेजते हैं। और भाभी की तो कॉपी पूरी मारनी है भाई साहब, दोनों ननद भाभी एक दूसरे की कॉपी मारती रहती हैं। मतलब उसने ये किया तो मैं भी ये करूँगी और भाभी ने ये किया तो मैं भी ये करूँगी। भाभी ने भी सेम किया, बहुत दिनों बाद मैं अपने पहले जैसे रूटीन पे आई हूँ कि मैं अब यहाँ पे आके वो करूँगी, शॉपिंग करूँगी, ऐसे करूँगी, बैक टू वर्क। वो सेम इसने करा। भाई ये प्रेग्नेंट थी मैडम, आप तो प्रेग्नेंट नहीं थी, आप क्यों नहीं आ रही थी इतने टाइम से लेने के लिए। और चलो अभी ये मैडम आ गई हैं तो चालू अप्पी को भी नकल करनी है, हम भी जाएंगे शॉपिंग करने के लिए और पूरी पब्लिक को लेकर जाएंगे कंटेंट क्रिएट करने के लिए। और 25 सामान को जब तक छुएंगे नहीं, जब तक छेड़ेंगे नहीं, जब तक उनको व्लॉग नहीं बनाएंगे, तब तक हमारा कंटेंट पूरा कैसे होता है। घर की 4 दीवारी, घर के 50 लोग और उसके अलावा और क्या है हमारा कंटेंट। मॉल घूमना, चीज़ों को छूना, चीज़ों को देखना, चाहे उनमें से एक आध चीज़ लेनी हो या नहीं लेनी हो, विंडो शॉपिंग करना और फिर सबको जलील भी करना। पहले तो सबको ढो के लेकर जाएगी, वो इस लालच में जाते हैं कि चलो हम भी कुछ ले आएंगे, हम भी कुछ देख लेंगे, हम भी कुछ कर लेंगे। वरना अगर उनको इसी तरीके से शॉपिंग करनी तो तेरे व्लॉग में ना देख लें वो। और फिर कहती है फ्रेंड्स इतने दिनों बाद सुपर मार्केट आए ना तो सब ऐसे हो रहे, इधर उधर जाकर ये भी ले ले, ये भी ले ले, ये भी ले ले। और चालू अप्पी का दिल धक 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 धक, ये मत उठा लेना, धक 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 धक, ये मत उठा लेना। कंटेंट चाहिए, खर्चा नहीं चाहिए। तो सबको ये हो रहा है, ये देखो ये देखो ये देखो, ऐसे जैसे पहली बार आए तो तू लाती क्यों है? तुझे शर्म नहीं आती? तू खुद ऐसी है भाई, तू ऐसी है ना, इसलिए तेरे भाई बहन भी ऐसे ही होते हैं। और ऐसा ही होता है घर में, अगर कोई बड़ा करता है ना, बच्चे वही देखकर वही सीखते हैं। हमारे माँ बाप ने तुम्हें अच्छी खासी माँ का तो खैर क्या कहूँ, माँ तो खैर वो भाई एकदम नंबर की झूठी हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें वो झूठ बोलती हैं जो साथ साथ प्रूफ भी हो गई है कि हाँ कि उन्होंने क्या बोला और बाद में क्या निकला। लेकिन मैं क्या ही बताऊँ, अब तुम्हारे पापा ने तो तुम्हें बहुत अच्छी ज़िंदगी दी है ना, पर ये औरत ने कभी अप्रिशिएट नहीं किया कि मुझे मेरे बाप ने बहुत अच्छी ज़िंदगी दी है, तो मैंने बहुत कुछ देखा है। फिर भी नदीदों की तरह से पड़ी रहती है कि जैसे ज़िंदगी में इसने कोई चीज़ देखी नहीं। हाँ चलो इन बच्चों की समझ में आती है कि भाई ये जब बच्चे तुम्हारे पास आए थे, जब छोटे थे, इतना सब कुछ नहीं था कि तुम्हें हो सकता है ले जाते हो, तुम्हारे पापा इन्हें ना ले जाते हो, व्हाटएवर जो भी रीज़न रहा हो। लेकिन अब जब इन्होंने अननेसेसरली दुनिया भर का इजी कमाई देखी है और तू ले जा के दिखा के सब कुछ कर रही है, तो ये तो करेंगे ना वो सारी चीज़ें जो तूने दिखाया, तूने कराया, तू दिखा रही है, सिखा रही है। पर फ्रेंड्स ऐसी जगह आके जो इंसान नहीं भी खरीदता ना, वो भी सामान खरीद लेता है, इसको ये भी प्रॉब्लम। और अपने पति तक को टोकने बैठ गई, फनी आप भी इधर उधर बहरा रहे हो। ये क्या होता है बहरारा? और देखो भाई पिज़्ज़ा खड़ी हुई है वहाँ पे 3 जेंट्स खड़े हुए हैं, इसमें एक फनी है, एक आदमी और है, एक आदमी और है। वो जो आदमी है वो हेल्दी है, उससे भी ज़्यादा कई गुना ज़्यादा लग रही है भैया वो लड़की खड़ी हुई। और घर आके मैं तुम्हें वो एक सीन आपके साथ शेयर करूँगी, वो कितना ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा था। ऐसे लग रहा था, चलो वहाँ जब पहुँचेंगे तब बताते हैं। नींद से जाग के देखो, ये देख रहा है इसको कितना अच्छा लग रहा है, ये देखो कलर्स, ये तू बस कैमरा हाथ में उठाई हो ना, 1.5 2 3 4 किलो का अपना बच्चा मत उठा लियो, नहीं तो तेरे तो घुटनों में तकलीफ हो जाएगी। बेटी खाला के घुटने तो जवान है, उनको तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, वो तेरे बच्चे का जो है वजन उठा के सारे में घूम ले, घुटने पर लेके कमर लगा के। भैया बच्चे को ऐसे उठाते उठाते जब आदत छूट जाती है ना, तो कमर तक अकड़नी शुरू हो जाती है। लेकिन चालू अपने खुद के बच्चे का वजन नहीं उठाती और फिर वैसे मदरहुड की इतनी सारी फालतू के चौचले शेयर करती रहती है स्टोरी पर, जैसे इससे ज़्यादा कोई तो है ही नहीं, जैसे इससे ज़्यादा दुनिया में कोई नई माँ बनी ही नहीं है।
भैया बाल उतरवा दिए थे तो कॉटन की कैप भी ले लेते इस बच्ची के लिए, जो इसको टकला करा के सारी दुनिया में लेके यूं ही फिर लिए। और वो भी जब जब एक तरफ उसको कट भी लग गया है तो अच्छा है ना कि जम से बचा रहेगा वो। अगर ऊपर से कॉटन की कैप, जो हौजरी कॉटन की कैप आती हैं वो ठंडी होती है एक तरीके से, उसमें गर्म नहीं होता, वो पहनाया जा सकता है। और वैसे भी टकला हो गया है, एसी सब जगह इतना चिल चला रहता है, तो वो पहन भी लेगा तो बच्चे के लिए वैसे भी सही रहेगा और ढकने के लिए भी सही रहेगा। लेकिन इस जाहिल औरत को क्या ही पता, हैदर को क्या लेना है भाई। तू हैदर के नाम से लेने की कोशिश कर रहा है कि तू सोच रहा है कि तू हैदर के नाम से लेगा तो तेरी बीवी तुझे दिलवा देगी ना। फनी गलत फहमी में है, उसको नहीं दिलाना, तेरे ऊपर एक नया पैसा नहीं खर्च करना। ये ले लो इमली, इमली ले, हाजमोला ले लो, हाजमोला ले लो, तो कर हटा हटा हटा, इसको हटा, इसको हटा, इसको हटा। तेरी सुनेगी वो अरे नहीं भाई, तू उसकी सुनेगा। हाँ हाँ, ये ले लो, ये ले लो, क्योंकि चलना फिरना मेहनत करना तो तुम लोगों को है नहीं। खाओ और बैठे बैठे पचाओ हाजमोला से। एक एक करके फ्रेंड्स आपको सारा सामान बता दिया हम क्या क्या ले रहे हैं, ट्रॉली में क्या क्या डाल रहे हैं, और फिर घर जाएंगे, फिर निकालते हुए दिखाएंगे, फिर सबको बांटते हुए दिखाएंगे, फिर उसको जमाते हुए दिखाएंगे। तो हो गया हमारा व्लॉग कंप्लीट। और हम तो व्लॉग बनाने बैठे थे उस ऑडियंस के लिए, जो ऑडियंस ये सोच रही होगी कि हम अपनी प्रेगनेंसी जर्नी बताएंगे, और हमने शुरू में बोला भी था, लेकिन हमने तो उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया, और हमने सोचा कि हमें उस पर व्यूज मिल जाएंगे। पर फ्रेंड्स हमें तो तब भी व्यूज नहीं आए। फ्रेंड्स 22 घंटे से ज्यादा हो गए, लेकिन 8 लाख पे गाड़ी आके रुक गई। तब के लोगों को तो ये क्यूरियोसिटी होनी चाहिए थी कि हमारा व्लॉग आएगा और हम भर भर के उस पे व्यूज देंगे। लेकिन फ्रेंड्स हमारा तो पचका हो गया। क्या बन रहा है बेटी खाला? आज बिरयानी बन रही है। बिरयानी भाई एक मुझे समझ में नहीं आता इनका, कि जो कुक आंटी है उनको अंदाजा नहीं है, ये लोग उनको उल्टे सीधे तरीके से बताते हैं, इसलिए वो इतना बनाती हैं। इतने सारे लोगों में इतनी सारी बिरयानी, और फिर बाद में बेच भी करती। इतनी सारी बिरयानी खराब होके जाती है, फिर कहती है चलो हाउस हेल्प खा लेंगे। हाउस हेल्प के नाम पे तेरे घर में कौन है भाई? सिर्फ एक आंटी तो आती है। और इतनी क्रेविंग हो रही है, कौन से वाले स्टाइल की बना रही है। अब मैं क्रेविंग की बात करती हूँ। इसलिए जब वहां से मोदाहा से आई तो इसको शुरू का बड़ा झटका लगा, क्योंकि वहां पे औरतों ने जिस नजरों से इसको देखा, इसको अपने आप में, जितने लोग मिलने आ रहे थे, इसको अपने आप में ये लग रहा था भाई साहब मैं तो सबसे मोटी हो रही हूँ, अब मैं कैसे कम होंगी, सब मुझसे ऐसे दिख रहे वैसे दिख रहे हैं। इतनी सुंदर सुंदर लड़की आ रही थी, फोटो वोटो खिंचवा रही थी इसके साथ, तो इसको इतना ज़्यादा इनसिक्योरिटी हो गई कि मैं अब कितनी बुरी दिख रही हूँ, मैं ऐसी दिख रही हूँ, मैं वैसी दिख रही हूँ। इसने यहाँ पे आके वापस से बनाया कि नहीं मैं फिर से कोशिश करूँगी, ये करूँगी। फिर इसको लगा कि पिज़्ज़ा भी कर रही है डाइटिंग, अम्मी भी कर रही हैं, जो भाई उनको करा रहे हैं, तो इसने सोचा कि चलो इनके साथ साथ मेरी भी आसान हो जाएगी। लेकिन भाई साहब मुंह पे जिप लगाना इतना आसान नहीं है, बहुत टफ होता है, बहुत मुश्किल होता है। जिसने हफ्ता भर निकाल लिया तो समझ लो फिर वो धीरे धीरे करके कर लेगा, फिर वो रोक लेगा अपने आप को। लेकिन ये हफ्ता भर निकालना ही सबसे बड़ी मुसीबत है। ये दूसरे दिन ही खाने को बाहर चल दी। दूसरे दिन ये खाने के लिए जब बाहर घूमने की फिरने के लिए गई, वहाँ खा पी के सब कुछ आ गई कि शेक पिला दो, ये पिला दो, वो पिला दो, बाहर की चाय पिला दो, ये सब कर दो। ये खाने पीने के लिए बाहर गई, क्यों तेरे रेस्टोरेंट में अच्छा खाना नहीं बनता? नॉन वेज खाना खाने के लिए ये बाहर गई थी, जहाँ पे कबाब और चिकन मटन पता नहीं क्या कुछ खा रही थी, वहाँ गाड़ी में बैठी हुई। इसको इतनी शर्म नहीं आई कि अपने ही रेस्टोरेंट में खा लेती है। अपने रेस्टोरेंट का खाना इतना बकवास है कि इसके खुद के खाने लायक नहीं है। यह खा खा के वहाँ के टेस्ट से बोर हो गई है कि नहीं मुझे तो बाहर जाकर खाना। गाड़ी में बैठकर बाहर खा कर आई है भाई साहब। और जब नॉन वेजिटेरियन ही खाना था तो फ्री फंड में पूरे कुनबे को घर पर ही खिला देती, और बेटी खाला को और अम्मा को भी बुलवा लेती। फिर वहाँ पे रेस्टोरेंट चलता चलाता तो वो ऐसे भी नहीं है। फिर अगले दिन चल दी, फिर अगले दिन चल दी, फिर किसी दिन ये बनवा लिया, फिर अब बिरयानी बनवा ली। तो कौन से हिसाब से भाई तेरी डाइट शुरू हो गई? सिर्फ नींबू में पानी में, गर्म पानी में नींबू डालना और अजवाइन का पानी तो यहाँ आने के बाद इसने पिया भी नहीं है। बस उससे इसकी डाइट शुरू हो जाएगी कि मैं जितना भी अगड़म सगड़म खा रही हूँ ना, तो वो जो नींबू के 2-3 बूंद मैंने पानी में डाल के पिए, वो सारा फैट काट देगा और वो सारा फैट गल जाएगा और मैं बिल्कुल पतली स्लिम ट्रिम हो जाऊंगी। 1 से लाख ये अपना वेट कट डाउन नहीं कर सकती, लिखवा कर ले लो, क्योंकि पहले भी जो हुआ है ना वो इसका डाइट से और एक्सरसाइज से नहीं हुआ है। वक्त आने दो फिर बता दूंगी डिटेल में, क्योंकि सडनली इतना वेट लॉस हो जाना 1 साल में, लोगों को कई कई साल लग जाते हैं। वेट अगर किसी का इतना बचपन से इतना सारा हो और धीरे धीरे कर कर उसको घटाना हो तो उसमें भी कम से कम 3 से 4 साल लग जाते हैं, आधे से भी कम होने में। और ये 1 साल में आधे से कम हो गई थी। उस टाइम तो ब्लॉगिंग नहीं थी, उस टाइम तो खुद का अपना कुछ भी नहीं था। और इसने इंस्टाग्राम भी 2014 में खुलवाया है, और ये हुई है वहाँ पे आई है तेहरा में। और तेहरा में आते जब पापा के चक्करों में इन सब चीज़ में हुआ ना, तो भाई साहब इसका जो ट्रीटमेंट कराया वो स्पेशल तरीके से ट्रीटमेंट कराया है। हाँ, लेकिन फिर ये सहारा लेगी भाई साहब ये उस इंजेक्शन का जो टाइप 2 डायबिटीज़ में दिया जाता है, जिसकी वजह से वेट लॉस होता है, क्योंकि उसके अलावा इसके पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है अब।
इसने सोचा कि हम तो भला की खूबसूरत हैं। हाँ, देखा तो ना अपने आप को कैसे दिखती थी, है थ्रेडिंग तेरी मिली हुई, दांत तेरा टूटा हुआ, दुनिया भर के तिल मुंह पे, स्किन कलर डल, फैटी, बिल्कुल सारे चारों तरफ से इतनी मोटी सी और अजीब सी, बिल्कुल आंटी टाइप दिखती थी। भाई साहब सारा को गोद में लेकर बैठी थी, ऐसा लग रहा था कि कोई न्यू मदर अपने बच्चे को लेकर बैठी है। और उसके बाद भाभी ने इसका इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन करा दिया, और उसके बाद भी ये औरत बिल्कुल 1% भी उसके लिए ये नहीं सोचती कि उसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। आज मैं जिस मुकाम पर बैठी हूँ ना, अपने उस भाभी की वजह से बैठी हूँ। अगर वो मुझ पर मेहरबानी नहीं करती, अगर वो मुझ पर काम नहीं करती, अपने माँ बाप को पीछे छोड़कर अगर मेरी तवज्जो नहीं देती, तो मैं आज इस जगह पर नहीं होती। क्योंकि अच्छी नहीं दिखती, क्योंकि उसने सोचा कि मैं मॉडलिंग लाइन में जाऊँगी। हो सकता है उन्होंने भी सेट करने की कोशिश करा हो भाई इसको, लेकिन इसके हाथ पैर तो बहुत मारे इसने अजमा के, लेकिन हो नहीं पाया। सिर्फ 8,000 रुपये की नौकरी हाथ लगी, उसमें भागा दौड़ी बहुत कि यहाँ जाना था। फ्रेंड्स, मैं पैसे बचाने के लिए ना बहुत पैदल चलती थी, और फ्रेंड्स मैं ना इतना चलती थी कि मोबाइल पे बात करते करते आप चलते रहो तो आपका ना वेट लॉस हो जाता है, आपकी कैलोरी बर्न हो जाती है। शुरू की वीडियो तो देखो जरा, कितने कितने ज्ञान बांटी थी। ये ज्ञान जो है पिछले 3 साल में अपनी बहन को भी बांट लेती और खुद को भी ले लेती। जो इसकी शादी हुई है आने पर ऐसे टूटी है भाई साहब, जैसे सालों से इसने खाया नहीं हो। जो मिल रहा है वो खा लो। और शुरू के व्लॉग देखो, जब इसकी शादी हुई थी और इसकी दावतें हो रही थी जगह जगह, क्योंकि भाई गांव का हिसाब किताब ऐसा ही होता है कि जब शादी होती है और रिश्तेदार, 4 रिश्तेदार आपके होते हैं, और इनके यहाँ के तो वही रिश्तेदार हमारे, वही रिश्तेदार मेरी माँ के, वही रिश्तेदार मेरी सास के भी हैं, क्योंकि वहीं की बेटियाँ वहीं ब्याह लेती हैं, तो डबल डबल कनेक्शन हो जाते हैं, तो वो रिश्तेदारी भी बढ़ जाती है। तो चलो उनके यहाँ दावत हो रही है। फ्रेंड्स, इतने प्यार से सब कोई कहता है तो मना नहीं होता है, मना नहीं होता। चलो ठीक है, माना कि तुम भाई नई नई शादी होती है, कोई नहीं मना कर सकता। तो दूसरे टाइम तो कम से कम आप बस लिक्विड ले लो, आप बस पपीता खा लो, फ्रूट्स खा लो, ये कुछ तो बैलेंस करो। वो तो तभी होगा ना जब। और कौन सा ये बहुत ज़्यादा पतली दुबली स्लिम ट्रिम लग रही थी शादी के टाइम पे, देख लो भैया कैसी बलिष्ठ लग रही थी जब वो जो दोनों तरह की ड्रेस पहनी थी, इतनी भी कोई खास नहीं थी। इसका रिश्ता जो पक्का हो गया जून में जब इसके भाई ने इंट्रोड्यूस करा दिया, और ये हो गया कि अब तो कैमरे के सामने और सारी दुनिया के सामने अब तो बात हो गई, अब तो शादी टल ही नहीं सकती। उसके बाद इसका डाइट और ये सब कुछ गया ऐसी की तैसी में। भैया अब तो मेरी शादी होगी, अब तो मैं खुल कर जीऊंगी, अपनी जिंदगी को एंजॉय करूंगी। तो भाई साहब ये फ्लॉन्ट कर रही थी, और ठूसम ठास ये जो मचाया है इसने, उसका नतीजा है आज जो ये भुगत रही है। और अब बिरयानी खिला दो, ये बना दो अम्मी, ये बना दो अम्मी, चिकन बना दो अम्मी, वो बना दो। ना खुद डाइट करी ना अपनी माँ को करने दे रही है। पता नहीं क्यों उनको बीमारियों के हवाले कर रही है। आंटी कौन सी वाली बना रहे हो? वही जो हम बनाते हैं। अच्छा वही वाली। कभी कभी नहीं ट्राई करा करो। अच्छा बेटी, गलत तुम्हारा में मुंह खुल गया। अब इनका सुन लो भाई साहब, एक टाइम खाना बनाने के लिए आती है ये आंटी, क्योंकि शाम को तो हमने इन आंटी को देखा नहीं है, सुबह को ही देखा है। यानी कि जो दोपहर का खाना बनता है वो ये खाना बनाकर जाती है। नाश्ता पता नहीं कौन बनाता होगा कौन नहीं बनाता होगा, क्योंकि नाश्ते के टाइम चालू अपनी उठती नहीं है और व्लॉगिंग इनकी शुरू होती नहीं है। क्योंकि इनके घर में सुबह 8 बजे से व्लॉगिंग शुरू नहीं होती, वो जब होती है जब एक्चुअली में इनको घर से बाहर निकलना हो और इनको उठना हो 9 बजे तक। और इसको कहते हैं चोरी का माल मोरी में जाना। आप कुछ भी कर लो, आपकी मेहनत का पैसा नहीं है ना, तो अल्लाह ताला कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से वो निकाल ही देता है। अब बेचारी की टंकी खराब हो गई, इतनी अच्छी डिजाइनर नकल करके कि मैं भाभी से भी अच्छी किचन बनाऊंगी, भाभी से भी बड़ी किचन बनाऊंगी, शानदार किचन बनाऊंगी। शानदार की मैं जान ही नहीं है, जानदार भी नहीं है वो। क्या अब इसको बर्नर बदलना पड़ेगा? टैप बेचारी ने वैसे ही बदल ली, टैप का थोबड़ा घुमा के उसको जो है स्लैब की तरफ कर रखा है कि भाई वहाँ कौन चलाएगा। सिंक उसको यूज़ कर ही नहीं सकते क्योंकि उसमें प्रेशर आता नहीं है। बेचारी ने काउच खरीदा इंटीरियर की, अब खाला वो कह ले ना उड़ता तीर ले लिया, तो फिर अम्मा को ले आई, अम्मा को लेकर आई, तो फिर लोगों ने कहा जमीन पे पड़ी हुई है, तो बेचारी को अपना ये हटाना पड़ा। वहाँ पे बड़ी लेकर आई थी, मेरे शौहर आराम से बैठेंगे भाभी की नकल करके। भाभी अगर अपने लिए लाउंज लेकर आई है, काउच लेकर आई है, तो मैं अपने फनी को क्यों नहीं? चलो बेटा देखो, मुझे टीवी पे ये बहुत देखने का शौक है, देखो मुझे एक ही तो शौक है मेरा, क्रिकेट देखने का। तो मैं सोच रहा हूँ कि एसी चला के आराम से बड़े से काउच पे बैठूँ आराम से, और तब देखूँ बड़े से टीवी पे। तो तुम मेरे लिए एक काउच ले लेना। काउच लिया, वो भी हटाना पड़ा यहाँ से बेचारी को। टेबल, बेचारी ने टेबल खरीदी जबकि जरूरत नहीं थी। सोफे पहले आए थे, टेबल बाद में खरीद के लेकर आई थी, लेकिन चलो भाई उसको भी हटाना पड़ा। डाइनिंग टेबल खरीदने का शौक है कौन से 6 लोग आराम से, क्योंकि 6 सीटर लिया है इसने। एक बेंच है, बाकी की 4 टेबल है। एक बेंच पे 2 लोग बैठते हैं, तो ये 6 टेबल का है, बाकी की 4 टेबल है। 6 लोग कब एक साथ बैठकर आपने खाते हुए देखा है? भाभी की टेबल पे तो देखा है 6 लोग, क्योंकि उनके यहाँ
चेयर हटाने के लिए और बैठने के लिए 6 लोगों के लिए जगह है। और चालू अपी ने जो डबल सीट वाला जो बेंच टाइप का जो है, जो मैं कह रही थी कि रेस्टोरेंट में पड़े रहते हैं, उसको दीवार में घुसे रखा है और टेबल को बिल्कुल पीछे खिसका रखा है। तो वहाँ बैठेगा कौन? नीचे से घुस के बैठेगा या टेबल के ऊपर से चढ़कर बैठेगा? नकल में भी चालू अपी अकल होनी चाहिए। 4 कुर्सी वाला ले लेती, ज्यादा आसान था। तेरी कोई लंबी चौड़ी फैमिली तो है नहीं, तू दूसरों को एक साथ बिठाकर खिलाती नहीं है, क्योंकि सबको भूख लगती है, सब अपने अपने टाइम पे खा लेती। तेरा इंतजार करेंगे वो कि तू महारानी उठकर आएगी तो तब साथ में बैठकर खाएंगे। नौकरों को तो या तो पहले खा लेना चाहिए ताकि वो तुम्हें बाद में खाना परोस सकें, या सबसे लास्ट में खाना चाहिए। वही तुम्हारे घर के नौकर करते हैं। और भाई साहब इतना खुश हो रहा है लड़का, इतना खुश हो रहा है। क्यों? क्योंकि छुट्टियां पड़ गई, क्योंकि उसके एग्जाम खत्म हो गए। भाई साहब पता नहीं इनके घर के बच्चे पढ़ने वाले कैसे हैं। और डांस कर रहा है, और वो जो डांस पसंद आया है इनकी आंटी को। और जिनको नहीं समझ में आया हो तो वो जो आंटी है ना भाई साहब, वो मैडम जनाब के जो ड्राइवर हैं उनकी वाइफ हैं। क्योंकि भाई उनका नाम बार बार लेकर कह रहे हैं कि सूट उन्होंने दिलाया, इतना बढ़िया लग रहा है, तुम लिपस्टिक लगा के आ रही हो। अरे तू गंवार आदमी, तू किसी औरत की लिपस्टिक की तारीफ कर रहा है, तुझे शर्म लिहाज नहीं आ रही? तू अपनी बीवी की तारीफ किया कर बस। वो तेरी तारीफ के लायक है, तू उसकी तारीफ करने लायक है, तू किसी और को कुछ मत बोला कर। तो उन्होंने बार बार कहा, रिक्वेस्ट की, कर दो कर दो। इतना बड़ा जनाब हो रहा भाई, ये तो जनाब से भी बड़ा हो रहा है। नहीं 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 नहीं, तो कहती बड़े आदमी है ना, वो एक ही बार करते हैं। आंटी चलो कोई बात नहीं, आप हमारे व्लॉग में दोबारा से देख लेना। हद हो गई। मतलब वो ऐसे नाच रहा था, ऐसे नाच रहा था कि आंटी को अच्छा लगा। आंटी ने कहा बेटा एक बार और कर दो। हैं? ऊपर चढ़कर और एक हाथ में बच्चे को ऐसे कर कर और ऐसे करके बैठी हुई है जैसे न्यू मदर बैठी हो अपने बच्चे को गोद में लेकर। अब मैं एक स्क्रीनशॉट शेयर करूंगी, अब जरा स्क्रीन पर नज़र डालिए कि क्या है। अब इसकी थाई देखिए जरा, वहाँ 3 औरतें बैठी हैं और ये भी ऐसी लग रही है कि कोई शादीशुदा औरत है और कोई अभी न्यू मदर हो, जिसको जो अपना बच्चा लेकर बैठा हो। कितना ऑब्सेशन है भाई इसको। ठीक है, मैंने माना कि जो मौसियाँ होती है ना, उनको भाई बहुत अनलिमिटेड प्यार होता है बच्चों से, बहन की गृहस्थी से भी हैं, बहन की छोटी मोटी चीज़ों से भी, बहन की अननेसेसरी हरकतों से भी। इतना ऑब्सेशन, ये पगलैट हो गई है क्या? और जबकि पढ़ने वाली लड़की है और वैसे ही अपनी उम्र से पीछे चल रही है। ये उम्र तो हो गई 21 साल की, 21 साल में तो वैलिडेशन मिल जाती है शादी होने तक की भी। और यहाँ ये जो है हाई स्कूल और 11वीं में पढ़ी हुई है, 12वीं का तो अभी अंदाज़ा ही नहीं है, क्योंकि ये बता ही नहीं रहे कि ये 12th के एग्ज़ाम दे रही है या नहीं दे रही है, या फेल हो गई है या पढ़ाई छुड़वा दी है। क्योंकि अब तो कॉलेज कोचिंग जाते हुए आप इसको देख ही नहीं सकते। हाँ, लेकिन ड्रामा पूरा है, ड्रामा पूरा। जब वो ड्रामा आएगा तब मैं आपके साथ स्क्रीनशॉट्स के साथ शेयर करूंगी। जब नान डांस कर रहा था या जो भी कुछ कर रहा था, तो अम्मी के हाथ में था वो बच्चा। वहीं से खिला रही है उसको, लगातार खिला रही है, कह रही है ला मुझे दे दो, ला मुझे दे दो। और भाई साहब क्या पेट, बाजू, थाइज, क्या हाल हो गया इस लड़की का कि अम्मी लिटरली इतनी कम लग रही है अब इसके सामने। कभी इनके घर में सबसे ज्यादा अम्मी का वेट था, अम्मी ज्यादा हेल्दी थी, और उसके बाद ये पिज़्ज़ा थी, और उसके बाद फिर चालू का नंबर। देखो जरा, ये पहले अम्मी के हाथ में था और फिर फट से अम्मी की गोद में से ले लिया, लाओ लाओ हमें दे रहा हूं। और कैसे बैठी है कि पूरा काउच नीचे को लटक रहा है भाई साहब, पूरा काउच नीचे को लटक गया। पैर पूरा उठा के ऊपर की तरफ को रख लिया, क्योंकि इसको आदत है अभी, क्यों क्या है ना, अभी नई नई उम्र है, तो इसलिए इतना वजन जो है आराम से घुटने झेल रहे हैं। जैसे जैसे थोड़ी और वजन भी बढ़ेगा, बोन डेंसिटी भी थोड़ी कम होती है एज के अकॉर्डिंग, खान पान भी थोड़ा सा रुकेगा, तो हड्डियाँ भी दर्द करनी शुरू कर देती है। फिर आपको ये इस तरीके से मोड़ना, फोल्ड करना, बैठना, उठना बैठना, इन सब में तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। वजन जो है वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। एक हाथ से संभाल के एक हाथ से उसको खेल रही है, सब कुछ कर रही है, मतलब लाइक समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई बच्चे को लिटा दो, इसका पता नहीं क्या ऑब्सेशन है इस लड़की से, इस लड़की का बच्चे से क्या, चालू अप्पी की हर चीज से। चलो अब आंटी को नहीं दिखा रही, आंटी का दोबारा देखने का मन है, बाद में नेक्स्ट टाइम कुछ कर देना। क्यों? मदारी है वो, सॉरी मदारी तो तू है, मदारी का तमाशे करने वाला बंदर है वो। आंटी आप व्लॉग में देख लेना, देखो नहीं करेगा, मेरा भाई है ये। पिज्जा होती तो मैं उससे फोर्सफुली कुछ भी करवा सकती थी, वो तो बंदर ही है, वो तो कुछ भी कर लेगी। लेकिन मैं इसको बंदर समझने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो उस नहीं करना तो नहीं करना। आंटी आपका सूट बहुत अच्छा लग रहा है, तो मुझे तो लगा था, मैंने कहा भाई इसी ने दिया होगा इसलिए कह रही होगी। फिर बाद में वो फनी ने पीछे से आखिरकार बोल दिया, अब्दुल भाई ने दिलवाया है सूट, तो इन्हीं के जलवे है, लिपस्टिक लगा के आए, जलवे है। अपनी सास को भी कह दिया कर, कभी उनके भी जलवे, अपनी बीवी को भी कह दिया कर, जो दुनिया भर के टिंट लगा के जलवा बनी हुई घूमती है। नया फोन दिलवाया 16,000 रुपए का अब्दुल भाई ने। सुनो तेरी बीवी क्या क्या दिलवाती, जरा उसकी लिस्ट बताइयो। तू तो खुद का कच्चा तक नहीं खरीद सकता। कौन दिलाया? वो कह रही है मैंने ली। जबरदस्ती का बहस कर रहा है उनसे। ये लो बेटी खाला इमली, पता है ना इमली से क्या करना। कह रही मैंने थोड़ी खाई, आंटी ने कहा तुम मत खाओ, आंटी ने मुझे मना करा है कि तुम्हें खट्टा मीठा कुछ नहीं खाना। और आंटी समझा रही है, वो सही समझा रही है, पेट में ऐठन हो जाती है बच्चों के, कुछ भी ऊल जलूल खा लेने से। सीधा साधा सा खाना खाओ ना। 6-8 महीने तक ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, जब आपके 100% आप ही के
फीड पर बच्चा डिपेंडेंट रहता है। जब 6 महीने के बाद अगर आप उसका सेरेलैक या कुछ और अदर चीज़ उसके साथ शुरू कर दो तब इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, क्योंकि फिर बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना वो थोड़ा इंप्रूव हो जाता है। मदर फीड के अलावा फिर कुछ और भी जाता है उसकी बॉडी में और सब कचर पचर। इस घर में कभी व्लॉग नहीं बन सकता और इसी घर से तेरे सारे व्लॉग आते हैं, सबको भगा चल अपने अपने घर, चलो जाओ अपने घर, और नानी को भी भगा। ये नानी से बहुत जल्दी उकताने वाली है, क्योंकि नानी इसको ना इंटरफेरेंस बहुत कर रही है हर चीज में, जबरदस्ती वो छेड़ना, कुछ करना, बोलना, कुछ कहना, बहुत जल्दी उकता जाएगी उनसे। इस घर में कोई व्लॉग नहीं बन सकता, सब अलग अलग क्रॉस 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 करके बातें कर रहे हैं। तो आखिरकार फनी को बोलना ही पड़ा, व्लॉग तो इसी घर में बनता है, देखो ऐसे मत बोलो तुम। लेकिन सब इतनी बातें कर रहे हैं, आप कहता है हुक्म चला कर, लेकिन आज मुझे ये अलमारी खाली चाहिए, मुझे यहाँ पे अपना सामान रखना है। क्या करोगे यहाँ पे? मैं यहाँ पे अपना सामान रखूंगा। पता वो अलमारी कैसे भरी है? क्योंकि उसमें पिज्जा ने अपना सामान रखा हुआ। मुझे यहाँ पे एक ड्रॉर चाहिए, मुझे अपना पूरा सामान यहाँ पे रखना। और ये यहाँ पे कचर कचर कर रहे हैं, उसने कुर्सी सरका दी। कितना गंदा मुंह बना रहा है। ये देखो कोई मुझे व्लॉग नहीं बनाने दे रहा है। चिड़िया खाने के घर को तूने कबूतर खाना जो बना रखा है, ये कचर पचर तो लोग करेंगे, इतने सारे लोगों को भर रखा है। घर तेरा छोटा है, दुनिया भर का तूने सामान भर रखा है, बैठने उठने की जगह नहीं है, आने जाने की जगह नहीं है। मतलब देख लो वो लड़का जो बैठा है, जो एक लास्ट कुर्सी, तुझे इतनी बड़ी टेबल लेने की जरूरत ही क्या थी? जो लास्ट कुर्सी है वो जो दरवाजे पे रखी है, कोई दरवाजा खोलेगा तो पहले वो लड़के को उठना पड़ेगा, जो एडिटर है, कुर्सी हटानी पड़ेगी, तब दरवाजा खोलना पड़ेगा। अब हुक्म चलाता है घर का सबसे बड़ा नौकर। अम्मा का बेड तो बिछा दो वहां पर। अब जब आई काम की बारी तो बच्चे को लेके खड़ी हो गई कामचोर, और लग गई जो आंटी इनके यहाँ पे आती हैं बर्तन वर्तन धोने के लिए, काम करने के लिए, वो उठ के कि चलो अम्मा उठो, चलो गद्दा उठाना है, ये उठाना है, वो उठाना। वही तो बात है फ्रेंड्स, हम पलंग तो लाए लेकिन कहाँ बिछाएंगे? अब देखो सीधा सा गद्दा बिल्कुल आधा, मतलब आधा कह लो या कितना भी कह लो, वो जो इसकी टीवी की कैबिनेट बनी है ना उसके नीचे बिछा हुआ है। और अम्मा को पूरे पैर फैलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन वो काउच तब नहीं खिसका वहां से। लेकिन गद्दा तो बिछ सकता है उसके नीचे जाके, फोल्डिंग की हाइट ऊपर होती है तो फोल्डिंग तो अटक जाएगा। तो इसलिए फोल्डिंग बिछाने के लिए बेचारी चालू अपी को कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा कि अपनी अम्मा को सब करने के लिए, लोगों का मुंह बंद करने के लिए बेचारी को वहाँ से पेड़ पौधे भी हटाने पड़े। पेड़ पौधा भी यहाँ रख लिया, फिर अब यहाँ से इसको हटा के काउच रखेगी, फिर वहाँ पे वो काउच हटाना पड़ा अपने शौहर का, जिस पर बैठ कर का शौहर मजे से देखकर अपना टीवी देखता है। बहुत टाइम से सोच भी रहे थे फ्रेंड्स, लेकिन जगह नहीं है फ्रेंड्स, क्या करें, मुंबई के घर इतने छोटे छोटे होते हैं। तो अम्मा कह रही है कहाँ डालेंगे बेटा, यहाँ पे कहाँ डालेंगे, जगह ना करिया। और अब डायलॉग बाजी चल रही है इनमें आपस में। मस्ती में आग लगे बस्ती में, अम्मी अपने ठूसने के चक्कर में लग रही हैं। मतलब वो जो भी चीजें लेकर आई सब ट्राई कर रही है। दुनिया तंग हो रही है, परेशान हो रही है। वहाँ कन्वर्सेशन चल रही है कि वहाँ बेड डाले ना डाले, क्या करना है क्या नहीं करना। भाई साहब पता नहीं क्या क्या खाए चली जा रही हैं। बस मौका मिले, मेरे पर फोकस ना आए और भाई ना देख ले, मैं जल्दी जल्दी सब चीज़ खा लूँ फटाफट। इतना गंदा मुंह बना रही हैं। अब मैं एक के बाद यहाँ पे 3-4 स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, बराबर देखिएगा। ये देखिए पहला स्क्रीनशॉट, जब ये अम्मा से बात कर रही है और अम्मा कह रही है कि वहाँ जगह नहीं है तो क्यों लेकर आई, ये करा वो करा। अम्मी ने डाली है मुंह में कुछ, और मुंह देखो इनका जरा। और फिर कैमरामैन ने फोकस कर लिया, भाई साहब इतना गंदा मुंह बनाया, पता नहीं क्या डाल लिया मुंह में, इतना गंदा मुंह बनाया कि एकदम से कैमरामैन ने फोकस कर लिया बहुत ही गंदे तरीके से। और फिर इसीलिए वहां पे एम्बेरेसिंग वाली टोन भी लगाई कि कुछ जो खाया वो जीभ को पसंद नहीं आया, तो अरे भाई कुछ भी मुंह में डालने से पहले सोच तो लिया करो। और फिर एकदम से उसको मुंह में से निकाल के हाथ में रख लिया। इसलिए जो भी कैमरामैन था, अब ये फनी था या वो लड़का था, या फनी दिखा रहा है, हाथ से वो इशारे से दिखा रहा है, चालू इसे देख, अपनी माँ को देख, तेरी माँ क्या कर रही है। और जो भी कुछ मुंह में खाया अम्मी ने, उसको जब चबाया होगा या व्हाटएवर जो भी कुछ करा होगा, यूं करके हाथ से उगल के, मुंह से उगल के हाथ में रख लिया। कितनी गंदी ची, और इतना गंदा मुंह बना रही है, निकाल के उसे हाथ में बनाकर रख लिया। और फिर जो चालू की नजर पड़ी है, चालू ने कहा कि अम्मी तुम तो खाने में लगी पड़ी हो। बड़ी एकदम खिलखिला के बड़ी खुश होकर हंसी है कि जैसे बड़ा अच्छा काम करा, अम्मी इनाम को दे दो भाई, इनाम के लायक काम किया। वो जो आंटी इनके यहाँ पे आई हुई है वो गद्दा बिछा रही है, महारानी जो है बच्चे को लेकर खड़ी है, और अम्मी जो है वो खाने ठूसने में लगी पड़ी हैं। बेटी खाला इमली चेक कर रही हैं कि जो इमली है वो पुरानी है, खराब इमली दे दी है हमें, चोरी का माल मोरी में। दूसरों को लूटो
तुम्हें कोई और लूट लेगा। खराब है सारी इमली, बहुत खराब है, पूरी उंगली इमली खराब हो गई है चालू। और अब फनी उठा के लाया है फोल्डिंग को अपनी बाइसेप्स दिखाते हुए, लेकिन बिछाने की कोशिश पूरी करते हुए, लेकिन काउच की वजह से बिछा नहीं पाए तो काउच को हटाना पड़ेगा। तो फिर भैया एडिटर ने भी बता दिया है, सर करिए फनी भाई, इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, उसको उधर कर दीजिए, फिर आ जाएगा। और इस जगह पे चालू अपी बड़े आराम से सुकून कह रही थी, कितना सुकून मिलता है यहाँ पे, आओ लाइट जलाओ, फिर दिन में यहाँ पे चाय पियो, पर्दे हटा दो, बाहर का नजारा देखते हुए चाय पानी पियो, सुकून में आग लगा ली तुमने तो। फोल्डिंग डाल के लंबे में डाल दो ना फनी, लंबे में डाल दो ना। लंबे में डालने के लिए ये सोच दिए कि काउच हटाना ना पड़े और टीवी की जो कैबिनेट है ना उसके बराबर बराबर में बिछ जाए। अब अम्मा को बैठना है, उठना है, तो कोई टीवी देखेगा तो वो कैसे देखेगा, लेकिन फिर उसकी वजह से जगह घिर जाएगी। अगर लंबे में बिछाएंगे तो गद्दे जो है ना, दो नौकरानी हैं उनके गद्दे कहाँ पे बिछेंगे। जैसे ही फोल्डिंग लंबे में बिछा, एकदम पीछे से आवाज आई, हम लोग कहाँ सोएंगे। तो फिर एक काम करो, रिक्लाइनर खिसका दो वहां से, फिर इसके ऊपर गद्दा बिछा देना। फिर पीछे से पिज़्ज़ा ने बोला, हाँ ये ठीक रहेगा, क्योंकि फिर तो वो ऐसे हो जाएगा, लंबा लंबा हो जाएगा, फिर वहां जगह मिल जाएगी, फिर नौकरानी जो है बड़े आराम से नीचे गद्दे बिछा के सो सकती हैं, क्योंकि चालू अपी उसको अपने बच्चे का कमरा नहीं देगी कि तू भाई इस बेड पे आराम से सो जा। क्या है ना, बेचारी को बचपन से ही जमीन पर हार्ड सरफेस पे सोने की आदत है। अगर वो नरम गद्दे पे सो जाएगी तो बेचारी की कमर दर्द कर जाएगी ना, क्योंकि उसको बचपन से हार्ड सरफेस पे सोने की जो आदत डाल दी है। नान को बिस्तर पे सुलाना, पहले जब शादी नहीं हुई थी तो दोनों माँ बेटी जो ना वो सोती थी, तब दोनों बच्चे नीचे सोते थे, और फिर जब चालू सरक गई वहां से और शादी हो गई तो फिर नान ने उसकी जगह ले ली और वो आवा के साथ बेड पे सोता। खुद की माँ इमली खा रही है, खुद का पति नाकारा ऐसी खड़ा हुआ है, गद्दा बिछा रही है। कोई आंटी आई हुई जो इनके घर में काम नहीं करती हैं, अब नहीं करती, शायद करती होंगी तो नीचे करती होंगी अम्मी वाले घर में, वो गद्दे बिछा रही हैं। कितने नालायक लोग हैं ये बेशरम। और वो नल्ला नकारा बेगैरत आदमी खड़ा खड़ा देख रहा है कि उससे ज्यादा उम्र की आंटी वो काम कर रही है, जो कि उन काम की तुम पे भी नहीं करते। उन अब अम्मा की ये चिंता, ये कहाँ लेटेंगी, ये कहाँ करेंगी, तो उसने कहा हम इधर कर लेंगे। अब अम्मा को हो रही है भैया अपनी चिंता। लोगों को लग रहा है कि अम्मा फिक्र कर रही है कि मैं पैसे नहीं खर्च करवाना चाहती थी, ये क्यों लेकर आए। अम्मा को फिक्र हो रही है कि अगर चालू के घर के इज्जत पे बट्टा लगेगा और मेरी वजह से फिर चालू बहुत जल्दी तंग आ जाएगी। मैं तो 3-4 महीने का प्लान कर आई थी, 1 महीने में रफा दफा कर देगी मुझे यहाँ से वो, इसलिए बेचारी को इतनी ज्यादा चिंता हो रही है। मत लाते, क्योंकि वहां तो कोने में पड़ी हुई थी। ठीक है चालू अपने इसको ऐसे, लेकिन ऐसे टेढ़ा बहुत अजीब लग रहा है। देखा अपनी घर की इज्जत की, शान मर्यादा की और डेकोरेशन की कितनी चिंता हो रही है। इसकी शक्ल बता रही है इसको कितना बुरा लग रहा है इस पे। इसके लिए अब नानी ऐसी हड्डी बन गई है, ना उगलते बन रही है ना निगलते बन रही है, क्योंकि छोड़ आ नहीं सकती पहले से। 3 महीने से पहले भी यहाँ रुकना ही पड़ेगा जब तक ये जाएगी नहीं। 1.5 महीना तो है, 3 महीने छोड़ो, 1.5 महीना है। किसी भी हालत में ये अपनी एनिवर्सरी वहां पर सेलिब्रेट करने के लिए अगर गई, वैसे गच्चा मार सकती है ये, क्योंकि इसके पास तो अब तो बहाना है जो इसकी गोद में है। तो एनिवर्सरी यहाँ पे सेलिब्रेट कर सकती है कि चलो अम्मा पापा आप आ जाओ, क्योंकि अब मोहल्ले वालों को दावत देने की, रिश्तेदारों को दावत देने की कोई खास नीड नहीं है। ऑलरेडी 2 बार हम एनिवर्सरी मना चुके हैं, तो तीसरी बार हैदर के साथ चलो अपने यहाँ पे मना लेंगे और चलो बाहर खिलाएंगे, 5 स्टार होटल में खिला देंगे, कोई बात नहीं है आपको। बच्चे होने का तो एक भी फंक्शन करा नहीं इन बेशर्मों ने, और अब एनिवर्सरी भी नहीं मनाएंगे, तो यानी कि जब बिरादरी को, रिश्तेदारों को खिलाने का ना वो पूरा हक मार लिया। जबकि ये कहते हैं जब अकीका होता है तो उसमें एक हिस्सा रिश्तेदारों का भी होता है, एक हिस्सा जो है गरीब गुरबा का होता है। वो अकीका भी एवं ही कर लिया, उसका कुछ नहीं बताया। वैसे तो बड़ी डिटेल में बताती है, फ्रेंड्स ऐसे होता है, फ्रेंड्स वैसे होता है, ऐसी नमाज पढ़नी चाहिए, वैसे ये करना चाहिए। जब लोगों को नहीं पता कि अकीके में क्या होता है तो क्यों नहीं तूने डिटेल में बताया, क्यों नहीं डिस्क्रिप्शन पूरी तरीके से दी कि जो अकीका होता है उसमें क्या क्या करते हैं और हमारे इस्लाम में क्या क्या लिखा है। इस्लाम की अच्छी अच्छी बातें क्यों नहीं बताती है। जो हमारा इस्लाम ये सिखाता है कि हमारी खुद की कमाई पर गरीबों का हक हम अल्लाह ताला ने दिया है कि गरीबों का हक निकालना है और रिश्तेदारों का भी हक निकालना है। ये तो रिश्तेदारों का हक खाने वाली है, तो ये क्यों बताएगी। अगर ये ऐसी बात बता देगी तो और ट्रोल हो जाएगी फ्रेंड्स। अरे बेटा यहाँ डाल नहीं है, कहाँ से निकल रही है, कहाँ से करिए, ये करिए वो करिए। अब अम्मा को हो रही है चिंता कि अगर निकलने बढ़ने की इतनी ज्यादा तकलीफ हुई तो ये मुझे फटाक से यहाँ से रफा दफा कर देगी, या तो फिर मुझे अम्मी के यहाँ शिफ्ट कर देगी और अम्मी मुझे नीचे छोड़ छोड़ के ऊपर आ जाया करेगी। ई में आराम मिली है तू ये अब एक बात बताओ, जब इनको कोई चीज किसी को क्लियरली नहीं बताना होता ना, तब ये मुदहिया लैंग्वेज पे आ जाते हैं सारे के सारे। चाहे फिर वो अम्मी के साथ बात करना हो, चाहे फिर वो अम्मा के साथ बात करना हो, चाहे फिर इसको सनी को अपनी अम्मा के साथ और रुखसाना के साथ बात करना हो, चाहे फिर अब जो ये अम्मा से बात कर रहा है, क्योंकि वो मुदहिया लैंग्वेज में बोल रही है, ये
भी मुदहिया लैंग्वेज में जवाब दे रहा है, जिससे कि लोगों को ना ज्यादा पता चले कि एक्चुअली में हम क्या बातें कर रहे हैं। कहाँ से आराम आएगा, कहाँ से निकलेंगे, कौन निकलेगा, कौन बढ़ेगा, कौन सा होगा, क्या हुआ। अरे अम्मा जी, आपको बिस्तर मिल गया, ये क्या कम बात है क्या? आपने बिस्तर पे आराम करो, कोई निकले ना निकले, किसी को रास्ता मिले ना मिले, ये इनकी हेडेक है जो लाए हैं खरीद कर, जो आपको आराम दे रहे हैं। आप आराम से बैठो। लेकिन अम्मा को आगे की चिंता हो रही है ना, कि मैं आगे अगर आराम की चिंता में रहूंगी तो मैं यहाँ से 3 महीने से पहले रफा दफा कर दी जाऊंगी। बेटिया कहाँ लेटी, तोरी मर्जी कहाँ है, कतू जमीन पे लेटी, कतू फोल्डिंग पे लेटी। देखा कैसे बदतमीजी से बात कर रहा है। इसको कहते हैं कि एक तो कराए, और क्यों कराए, क्योंकि हम लोग दबाव में आ गए हैं और तुम हमें कहने कहलवाने के काम कर रही हो। लोगों को लग रहा है कितना अच्छा जमाई है, कितना अच्छा जमाई है, देखो ऐसे पूछ रहा है। कोई जमाई अच्छा नहीं है। ये अच्छा जमाई होता ना तो अच्छे जमाई बनने से पहले अच्छा बेटा बनता। अच्छा बेटा तो है ही नहीं, है जमाई अच्छा क्या बनेगा। यही जमाई था ना जब अम्मा वहां पे रह रही थी और ये वहां पे मुहर्रम के लिए गया था। उस मुहर्रम पे अम्मा से मिलके भी नहीं आया, अम्मा को 4 पैसे नहीं देकर आया, अम्मा को जरूरत की चीजें नहीं देकर आया था, मिला तक नहीं था। व्लॉग बराबर बन रहा था इसका, जिसपे इसको बुरी भली सुनने को मिली थी जब चालू नहीं जा पाई थी मुहर्रम पे। तो कोई अच्छा जमाई नहीं है, सब फॉर व्यूज के लिए होता है। लेकिन आप लोग नहीं समझ पा रहे हो अम्मा की चिंता क्या है। जगह बन गई, परेशान ना हो। आखिरकार किलस के ऐसे हाथ फेंक के चला ही गया। देखो नाजो खाला है, इधर को देखो जरा, ये हमने इसको टकला करा दिया, हमने दुनिया का अनोखा काम किया है। ऐसा तो जिंदगी में कभी किसी ने नहीं किया होगा, अपने बच्चे को टकला करा के हम सबको वीडियो कॉल कर करके दिखा रहे हैं। तो इसकी दादी को काहे नहीं दिखाया भाई, इसकी दादी को भी दिखा के देख लो, हमने आपके पोते को टकला करा दिया है। इसके बाल देखो, बाल, हाँ उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि ये अभी अभी टकला हुआ, ये पहले से टकला था क्योंकि ज्यादा बाल थे ही कहाँ। हाँ गंजा हो गया, देखो सारा गंजा हो, सारा दुपट्टा उपट्टा पहन के बड़े आराम से अदब कायदे से बैठी है भाई साहब। इससे पहले तो हमने कभी गले में भी दुपट्टा नहीं देखा, अब इस सर पे दुपट्टा लेकर बैठी है। हैदर, ए हैदर, तो बेटा तूने क्या हाल बना रखा है अपने, और तू मुझे मैडम जैसी क्यों दिख रही है? कि वैसे तो दुपट्टा रख रखा, वैसे कंघी काढ़ी नहीं हुई है बालों में। क्या हो गया, टकलू हो गए? अरे भाई तुम व्लॉग में दिखाने की बजाय बच्चे को तो दिखाओ कि वो किससे बात कर रहा है। अब तो वो टीवी देखता है ना चालू के अकॉर्डिंग, तो वो कैमरा भी देख लेगा, हो सकता है फिर वो थोड़ा सा रिएक्शन भी दे दे तुम्हें। लेकिन नहीं फ्रेंड्स, हमें तो ये दिखाना है कि हैदर भी आ रहा है वीडियो कॉल पे और सारा भी आ रही है। मेन मकसद उसे बच्चे को सारा दिखाना नहीं है, आप लोगों को व्लॉग में सारा दिखाने का है, समझे हमारी समझ। रोया तो नहीं था, ये नहीं थोड़ा सा रोया, ये देखो लग गया था, देखो 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 लग गया था। उसका टकलेपन पे भी दिखा रहे हैं कि देखो यहाँ कट लग गया था। ऐसे दुखी मना रही है जैसे ये इसकी माँ हो। इतना हल्का फुल्का से तो कट लग ही जाता है भाई। क्या है ना, छोटे बच्चे होते हैं, वो छोटे बच्चे हिल जाते हैं एकदम से अचानक से। अब क्या है, उस तरह से बाल निकालते हैं क्योंकि ट्रिमर से एक लिमिट तक निकलते हैं, और जिस मकसद से फनी ने बाल निकलवाए हैं वो ट्रिमर से तो मकसद पूरा हो ही नहीं सकता था, क्योंकि वो जब तक उस तरह नहीं लगेगा तब तक बाल घने और काले नहीं आते। लोगों का ये मिथ है। तो भाई ट्रिमर से थोड़ी ना होते हैं, वो तो उस तरह से होते हैं, और उस तरह तो हो ही जाता है, वो बहुत शार्प होता है। जरा सा एकदम से बच्चा हिल गया अचानक से तो एकदम लग जाता है, और ये नेचुरल है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। फ्रेंड्स हो गया है बहुत ज़्यादा, लेकिन हमें व्लॉगिंग करनी है, फुसफुसा के बोलना है, फ्लैश लाइट भी जलानी है। वैसे तो कमरे में अंधेरा कर रखा है, लेकिन फ्रेंड्स हमें फ्लैश लाइट जला के अपना चांद सा जो चेहरा है ना वो भी दिखाना है, धीरे धीरे करके भी बोलना है, बच्चे के सोने में नींद में खलल भी डालनी है। फ्रेंड्स हमें ईशा की नमाज पढ़नी थी, लेकिन वो सो ही नहीं था फ्रेंड्स। अरे भाई तूने तो आदत खराब करी है उसकी, और जबरदस्ती का कितना चोचले दिखा रही है। नहीं वो उठ जाएगा, बेटी कल आ जाएगी तो मैं तभी जाऊंगी, वरना वो उठ जाएगा उठते के साथ ही। अभी जस्ट तू उसको फीड करा के सुला के गई है, फिर वो उठ जाएगा तो उसको तुरंत फीड चाहिए। ऐसे कहाँ होता है? और ये कौन सी ऐसी नई मदर बनी है भाई जो एकदम नई नवेली अजीब अजीब बातें बताती है। बच्चे को एक बार फीड करा दिया, घंटे भर अगर आपको उसको फीड नहीं भी दोगे तो मामला चल जाता है। फिर तो आपको बच्चे को ऐसे खिला सकते हो, हिलाना डुलाना, उससे बातें करना, उसको बहलाना, वो बड़े आराम से रुक जाएगा। और घंटा भर तो तुम्हें वैसे भी नमाज में नहीं लगने वाला। अजीब ही चोचले हैं इस औरत के। और जब भी मैं बोलती हूँ जब भी मोटर भी चालू हो जाता है, तू अपने घर में घर पर अजीब अजीब सी आवाज़ें करती रहती है, और उससे जब लोगों को डिस्टर्ब होता है वो तो तुझे बड़ा चलता है भाई। लेकिन तेरे घर में किसी की आवाज़ आ जाए वो नहीं चलेगा। तो वैक्यूम पैक घर बनवा ले अपना। फ्रेंड्स आज मुझे Q&A भी करना था प्रेगनेंसी वाला। 12-15 मिनट का व्लॉग निकालने के बाद, पूरा दिन निकालने के बाद तब इसको याद आया, होश आया, मुझे तो Q&A करना था। सवाल पूछा है इस व्लॉग को अपलोड करने के बाद, यानी कि दूसरे दिन, और कह रही है मुझे Q&A करना था। एक्चुअली इसकी अकल चली नहीं है फ्रेंड्स, इसलिए इन्हें सोचा कि जो लोग सवाल पूछेंगे ना उनमें से जो मुझे रखने होंगे मैं उनके जवाब दे दूंगी, जो नहीं रखने होंगे किसी को क्या ही पता चलेगा कि मुझे क्या क्या सवाल किस किस ने क्या क्या भेजे। पहले हैदर ना नहाने के बाद 2-3 घंटे सो जाता था, और मैंने उसकी सारी रूटीन की ऐसी की तैसी कर दी। मैं इतनी खराब माँ
हूँ, लेकिन मैं फिर भी डायलॉग मारती हूँ। पहले वो नहीं सोता था, अभी मैंने पूरे में अंधेरा किया है, लेकिन फिर भी पूरे घर में मैं फोन की टॉर्च जला के व्लॉगिंग कर रही हूँ। मैं इतनी नालायक माँ हूँ और बच्चे को बस बुरा भला बोलती रहती हूँ। मैंने दरवाजा लॉक कर दिया ताकि कोई कमरे में ना आए और उसकी नींद पूरी हो जाए। वाओ, पिज्जा आ गई वॉक करके? नहीं नहीं, अभी नहीं आई है। और देखो भैया, अम्मा लेट गई हैं। अब वो अम्मा के माथे पे, पहले अम्मा देखो देखो दीवार पे सर करके उधर की तरफ लेटी हैं, और अगर माथे पे कोई लैंप जलेगा तो भैया कोई कैसे सो जाएगा। अम्मा ने वो लैंप बंद कर दिया, और जब बंद कर दिया तब वो लेटी होंगी और अम्मा की आंखें हो रही है बंद। और मैं अब आपको एक चीज दिखाऊंगी, जरा स्क्रीन पर गौर फरमाइएगा। अम्मा सो रही हैं, अम्मा के बिस्तर पर जरा नजर डालिए, स्क्रीन पर देखिए। मतलब फोल्डिंग है, फोल्डिंग के ऊपर लाल गद्दा है पतला वाला, फिर उसके बाद अम्मा को चद्दर दी हुई है और फिर अम्मा जो है सो रही हैं। लेकिन जब पर्टिकुलरली उसी टॉपिक पर इनको वो वाला पूरा का पूरा हिस्सा जो है उस पर अच्छे से कंटेंट बनाना है तो एकदम से प्रॉपर हो जाएगा। लेकिन वो चीजें करते हुए किसी ने नहीं दिखाया, ना 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 ना, वो रिकॉर्ड नहीं किया। बेटी खाला बैठी है आराम से, बेटी खाला की तरफ लैंप जल रहा है, अम्मा ने अपना लैंप बंद कर दिया है। तो वही बात बेटी खाला ने बताई होगी कि अम्मा ने लैंप बंद कर दिया, तो कह रही है अम्मा अम्मा कैसे जलाए। सोती साथी अम्मा को लैंप जलाने के लिए और जला के बुझा के दिखाने के लिए, ये कंटेंट क्रिएट कराने के लिए बेचारी एक 90+ औरत को सोने नहीं दे रही है ये औरत। बेटे खाला मैं नमाज पढ़ने जा रही हूँ, अगर जागे तो तुम देख लेना उसको, ठीक है? हाँ हाँ हम देख लेंगे, कोई बात नहीं, यही तो हमारी ड्यूटी है, तुम नहीं भी कहती तब भी हम देख लेते। और अम्मा यहाँ पे आराम कर रही है, बेटी खाला भी रिहान को खाना निकाल के दे रही है, वो खाना निकाल के दे दें तब वो फ्री हो जाएंगे, हम तब जाएंगे, नहीं तो रोएगा तो तुरंत वो फीड मांगेगा। क्योंकि फ्रेंड्स मैं रिस्क नहीं ले सकती, क्योंकि अगर वो जाग गया तो फिर तो उसको भूख लगती ही लगती है। और अब मैं बताऊं, ये उसको फीड करा के सुला के खुद भी सो गई होगी और वो काफी देर से सो रहा होगा, इसलिए या तो फिर जब उठते ही उसको भूख चाहिए। अभी अगर इसने फीड करा कर सुलाया तो भैया अगर घंटा भर भी नहीं हुआ तो घंटे भर में फिर कैसे जबरदस्ती आप फीड करा सकते हो बच्चे को? पता नहीं इस औरत के अनोखे चोचले हैं भाई। और सारे काम हो जाते हैं फ्रेंड्स फिर करते हैं, क्योंकि मुझे ना अनबॉक्सिंग भी करनी थी, मैंने बहुत दिनों से नहीं की थी क्योंकि कोई मुझे भेज ही नहीं रहा था। अब अगर कोई भेज रहा है तो मैं पहले की तरह से फिर से अनबॉक्सिंग की स्टोरी डालूंगी और इंस्टाग्राम पे आपको दिखाऊंगी भी। 10 बजे से ज्यादा हो गया है फ्रेंड्स, तो वो अब नहीं हो पाएगी स्टोरी, तो इसको हम कल कर लेंगे, इसलिए हमने यहाँ टांग दिया ताकि खराब ना हो जाए, फिर हमें प्रेस ना कराना पड़े। क्योंकि अब तो सौरभ भाग गया, सौरभ पहले स्टोरी करवाता था, वो प्रेस भी कर देता था। ये तो नहीं सो रहा है, गहरी नींद में ज्यादा नहीं है, उसके पास कोई ना कोई होता है ना बेटी खाला, वो तभी सोता है, उसके पास कोई ना कोई तो चाहिए। और अब गई है ये बाथरूम में वजू करने के लिए। कट्टू अगले सीन में दिखाया है कि क्योंकि ये तो नमाज पढ़ रही है, इसने जा नमाज बिछाते हुए तो दिखाया, लेकिन बैठते हुए अब कौन ही शूट करेगा। फनी आ गया है और इस मुटल्लो से उठा भी नहीं जा रहा भाई। इससे कहीं ज्यादा अच्छी तो कम से कम इसकी अम्मी है जो उठ भी जाती हैं और बैठ भी जाती हैं। वजू करने के लिए जा रही है, नमाज पढ़नी है, बाथरूम भी दिखा देगी। भैया कैमरा तो रख दे, ये तेरी कैसी इबादत है। फ्रेंड जिम से घर आ गया हूँ, चलते हैं अंदर। और वो देखो जा नमाज के ऊपर से अलग बैठी है जमीन पर और उठने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन चालू से उठा नहीं जा रहा, मुझे ही उठाना पड़ेगा उसे हाथ दे के। अरे माशाल्लाह नमाज पढ़ रही हो, अरे माशाल्लाह। अरे भाई साहब तूने पहली बार देखा है क्या ये झूठ बोलती थी कि मैं नमाज पढ़ती है? तो तू इतना खुश क्यों हो रहा है भाई? बहुत नीचे बैठना मुश्किल है। लाओ लाओ लाओ, कोई बात नहीं मैं उठा दूंगा, लाओ मुझे हाथ दो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ तुम्हें उठाने की। अरे भैया अभी तो ये 150 किलो की हुई है, तब तुझे इतनी प्रॉब्लम है। 150 किलो की नहीं, ये तो 100 किलो की तो हो ही दी होगी, उससे तो खैर कम हो ही नहीं सकता इसका। और तू कह रहा है कि ये 400 किलो की भी हो जाएगी तभी मेरी प्यारी बीवी रहेगी, तो फिर क्या करेगा भैया? तू एक बात बता, क्रेन लेकर आएगा इसको उठाने के लिए? क्योंकि अभी तो तू भी उठा सकता है इसको, और फिर तो भैया वो तू भी नहीं उठा पाएगा। फिर जब 400 किलो की हो जाएगी तो तेरी भी बात बस से बाहर हो जाएगी बात। मुझे लग रहा है मेरे टाँके नहीं खुल जाएंगे। अब ये देखो, अब ये कितना बड़ा चोचलेबाजी दिखा रही है। टाँकों की जो दिक्कत होती है ना, वो तब तक होती है जब तक आपके स्टिचेस भी डॉक्टर तब खोलता है जब आपकी स्किन अच्छे से जुड़ जाती है और उनको लगता है कि अब उनको सपोर्ट की जरूरत नहीं है। स्किन इसका मतलब जुड़ गई है, और स्किन जब एक बार जुड़ जाती है फिर वो नहीं खुलते हैं। टाँके खुलने का जो मतलब डर रहता है वो आपका हफ्ते से 10 दिन का बीच के रहता है सिर्फ, के टाँके खुल गए, किसी के पक जाते हैं, पक भी जाते हैं, बस कईयों के सुने हैं मैंने। और उसी बीच में अगर आपने ज़्यादा फोर्स लगाया है, ज़्यादा ऐसे कोई चीज़ में ताकत लगा ली है, झुक गए हैं, तो कईयों के खुल भी जाते हैं। देखा भी है कि भाई एक जो है वो खुल गया है, लेकिन चांसेस होते नहीं हैं, मतलब हजारों लाखों केसों में से कोई एक आध केस होता है ऐसे होने का। लेकिन जब आपके स्किन जुड़ गई है और जब वो 14 दिन में आपके 10 से 14 दिन के बीच में जब आपके टाँके जो है वो काटते हैं, तब वो नहीं खुलते हैं और कभी भी नहीं खुलते हैं। क्योंकि अंदर वाले जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि अंदर से 3 से लेकर 7 लेयर तक होते हैं, जो अंदर से लेकर बाहर तक के स्टिचेस लगे होते हैं, वो नहीं खुलते हैं। लेकिन इसको तो देखो 4 महीने बाद ये मक्कार औरत कहती मेरे टाँके तो नहीं खुल जाएंगे। ये खुद तो डर
डरपोक है ही बदतमीज, और दूसरों को भी ये ना ऐसी कर करके दिखाती है ताकि और औरतें जो है ना वो डर जाएं। जो अब क्या है, किसी की मजबूरी होती है, किसी की परेशानी होती है, किसी को कुछ और दिक्कत होती है, तो डॉक्टर उनको सी सेक्शन के लिए बोल देते हैं। कुछ कुछ लोग सी सेक्शन के नाम से आज भी इतना ज़्यादा डरते हैं, जबकि ये आम बात हो गई है। इसकी कंडीशन देख के तो वो तो डर ही जाएंगे भैया कि ऐसे हो जाएगा तो वैसे हो जाएगा तो हम भी बेकार हो जाएंगे, तो अब ये उठ नहीं पा रही है, तो अब किसी को क्या पता कि ठूसम ठास मचा के इसने अपना ये हाल मचाया है। अरे नहीं खुलेगा टाका, हाथ ने पकड़ ले, हाथ पकड़ ले, ला हम तुझे उठा देंगे, उठ जा उठ जा, दुआ करे सबके लिए। ये क्या है चोचले, सबके लिए दुआ करी, अम्मा ने दुआ कर दी तुम्हारे बच्चा हो जाएगा। दुआ बता बता के भी होती होंगी भला। देखिए अभी हैदर सो रहा है तो मैं सोचू डिनर भी कर लेती हूँ। और ये एक बाल जो तूने माथे पे लगा रखा है, ये तेरे दुपट्टे का धागा निकल कर आ रहा है। ये फ्रेंड्स भूख भी बहुत तेज लग रही है। अच्छा आप ये देसी अंडे लेकर आए? उसने कहा नहीं देसी अंडे नहीं, चाय के पत्ती के पानी में उबले हुए अंडे हैं। आजकल ऐसे फ्रॉडगिरी बहुत करते हैं कि अंडों को चाय के पानी में थोड़ी देर के लिए जो है हल्का सा बस कुछ सेकंड के लिए डाल देते हैं चाय की पत्ती के पानी का, तो उनके जो शेल है ना वो ब्राउन हो जाता है चाय की पत्ती की वजह से। लेकिन होते वो वही अंडे हैं भाई, अब उनको असली कह लो या नकली कह लो। देसी नहीं है, चाय की पत्ती वाले अंडे लग रहा है मुझे, क्योंकि तू खुद फ्रॉड है ना, इसलिए तुझे लग रहा है कि दूसरे ने तेरे साथ फ्रॉड करा। बिरयानी खा लेते हैं फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा नहीं बना लिए फ्रेंड्स, पूरा भगोना भरा पड़ा है। बताओ कितना बड़ा भगोना है, और सिर्फ एक उंगल खा लिए, पूरा का पूरा भरा पड़ा है। कौन ठूसेगा इतना सारा, और वो भी चावल। उनको अंदाजा ही नहीं है बनाने का। नहीं आंटी बनाती है, आंटी को अंदाजा है, वो भी हिसाब से ही बनाती है, लेकिन चावल थोड़े से ज्यादा बन जाते हैं। जब ज्यादा होते हैं तो थोड़ा कम बनवा लो उनसे, कितना सारा बना कर रख रखा। कोई बात नहीं फ्रेंड्स, सब हाउस हेल्प आते हैं, सब खा लेते। ये बता तेरे घर में कितने हाउस हेल्प आते हैं कौन आता है तेरे घर में? एक ये कुक आंटी के अलावा, और एक हो सकता है झाड़ू पोछा लगाने के लिए कोई आती हो। वो दो लोग इतना बड़ा भगोना भर के खा लेंगे। इसी बहाने फ्रेंड्स सब लोग खा लेते हैं। अच्छा है, अल्लाह की यही मर्जी रहती होगी। हाँ अल्लाह की मर्जी थी तो तेरी जो सिंक की टैप है ना वो खराब हो गई। अल्लाह की मर्जी थी तो फिर तेरा जो वो गैस है वो खराब हो गया। अल्लाह की मर्जी थी कि तुझे काउच अपना सरका के जो तेरा डेकोरेशन था वो सारा का सारा तुझे बिगाड़ना पड़ा। अल्लाह की मर्जी थी तो तूने इतना बड़ा डाइनिंग टेबल ले लिया जो तेरा प्रॉपर तरीके से यूज भी नहीं आ रहा। अल्लाह की बहुत सारी मर्जी है, ऐसे में गिनाऊंगी तो पॉडकास्ट बहुत लंबा हो जाएगा। और अगर अपनी फैमिली के लिए बन रहा है ना बेटी खाला, तो उनसे बोलिएगा सिर्फ 1 kg बनाए। और फ्रेंड्स चलिए डिनर कर लेते हैं। और फ्रेंड्स डिनर के बाद हम आ गए थे यहाँ पे मीटिंग के लिए, और इस बार कैमरा अंदर नहीं दिखाया, हम बस ये बता दिया मीटिंग के लिए जा रहे हैं। और कट्टू फिर गाड़ी में बैठ गए, फिर कह दिया फ्रेंड्स अब चलते हैं घर, अब हैदर जाग गया होगा। अब नहीं बैठे टांग पे टांग रख के, अच्छा हीरो बन के यूं हुक्म चलाते हुए, सारे लोगों को हाथ बांध के खड़े करते हुए। तेरी फौज कम हो गई ना। हाँ लोग छोड़ छोड़ के भाग गए। अगर अंदर की वहाँ की नवरात्रों में क्लिपिंग दिखा देते क्योंकि इन्होंने ऑफर डाला है, तो बेचारे ट्रोल हो जाते कि क्या खाना चल रहा है, नॉनवेज खाना चल रहा है, नवरात्रि की थाली भी जो है ये सेल कर रहे हैं यहाँ पे, इनको शर्म नहीं आती, हिंदुओं का मजाक उड़ा रहे हैं, उनके व्रत का जो उनका इतना शुभ व्रत होता है उसको भी भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक भी सिंगल क्लिपिंग नहीं ली फ्रेंड्स हमने। थोड़ी सी मीटिंग थी फ्रेंड्स, तो मेरे बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, क्योंकि रेस्टोरेंट में मैंने कहा है कि मेरे बिना पत्ता भी ना हिल जाए, मेरी फैसले के बिना कोई नया फैसला नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हर बार मैं आती हूँ, क्योंकि मैं मालकिन हूँ, मैं फाउंडर हूँ। और देखो इतने ये कैमरा लेके वहां पे पहुंच गए इतनी देर में, क्योंकि इनको ये पूरा का पूरा कंटेंट क्रिएट करना था। तो वहां पे डबल डबल बेडशीट बिछा दी, जबकि वो एक ही सिंगल वो गद्दे पे लेटी हुई थी, और अब बेडशीट भी बिछा दी, पिलो कवर पे पिलो कवर चढ़ा दिया, डबल उनको ब्लैंकेट दे दिया। कितना अच्छा बिस्तर लगाया, तुझे आराम मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है? क्योंकि अब यहाँ पे बैठ के इनको इतनी देर कंटेंट बनाना है, तो इसलिए सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाना है कि अम्मा गद्दा बिछ गया, अम्मा के गद्दे पे चादर बिछा दी, अम्मा के तकिए पे पिलो कवर चढ़ा दिया, अच्छे अच्छे नए ब्लैंकेट निकाल कर दे दी। देख कितना अच्छा है, देख कितना अच्छा है, हल्का है पर गर्म है। अम्मा कह दी थी मुझे ठंड लग रही है, इसलिए दो दो दे दिए, ये नीचे वाला निकाल दे, ये वाला ओढ़ ले। तो वो मना कर रही है, नहीं नहीं भैया दोनों ही रहने दे। तो अब आ गई ना दिखाने की बारी, सारे घर की लाइटें जला दी। अब अम्मा ने तो लाइट बंद कर दी थी वो, क्योंकि लेटी थी, लेकिन इसको तो लाइटें चाहिए, तो वो लैंप भी जला दिया। तो फ्रेंड्स देखिए फाइनली अम्मा का बिस्तर लग गया है। अब फ्रेंड्स को नहीं दिखाएंगे तो फ्रेंड्स फिर कैसे करेंगे, उनको तो बताना पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं फ्रेंड्स लोगों ने तो मुझे ट्रोल किया था कि अम्मा को बिस्तर दो, अम्मा को बिस्तर दो। तो फ्रेंड्स देखो आप सबके कहने की वजह से, पॉडकास्टर्स की वजह से आखिरकार मुझे खर्चा करना पड़ा और अम्मा के लिए बिस्तर भी लाना पड़ा, तो मुझे दिखाना तो बनता ही है ना आपको। और भैया बात करते करते फोल्डिंग पे बैठ गई, और फनी कहता ओ भैया रहने दे टूट जाएगा, क्योंकि तो वो तो वैसे ही दबा दबा के लाया था, वो देख के लाया था कि चलो हल्का ही ले लेते हैं, काम चला लेते हैं। लेकिन अगर 100 किलो की कोई बैठ जाएगी, अम्मा ज्यादा से ज्यादा 40-45 किलो की होंगी। फ्रेंड यहाँ पे पूरा बिस्तर रेडी हो गया, आपने देख लिया होगा अब कितना अच्छा लग रहा है। अम्मा खुश, हम खुश, और क्या चाहिए।
फ्रेंड्स, यहाँ पे मुंबई में घर इतने बड़े नहीं होते, इसलिए थोड़ा सा देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। अम्मा के सर के ऊपर से बात जा रही है बिल्कुल। हमारा इतना बड़ा सा रिक्लाइनर हमें यहाँ पे बीच में डालना पड़ा। अब क्या करें, अब आप सब लोगों ने कहा है तो अम्मा के लिए तो हमें करना ही था, क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं था। फिर एक हमने यहाँ पे बिछा दिया गद्दा, क्योंकि उस पर पिज्जा सो जाएगी, एक उसकी माँ वहाँ पे सो जाएगी। नहीं 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 नहीं, यही डाल दो, उनको आराम मिल रहा है, इनको यही सही है, यही डाल दो, कोई बात नहीं। तो हमने ये सोच के डाल दिया कि अम्मा को नीचे बैठने उठने में तकलीफ ना हो। तो बैठने उठने में तो तकलीफ तेरी बेटी खाला को भी होती है, उनको तो घुटनों की तकलीफ है ना, तो क्यों नहीं उनके बारे में सोच लेती। वो तो बेचारी जमीन पर भी नहीं बैठती, वो तो ऊपर ही बैठकर खाना खाती है, उसको चाहे कितनी भी तकलीफ उठानी पड़े। लेकिन अम्मा खुश नहीं थी, और अम्मा जब आई थी तो यही बोल रही थी, और उसके ऊपर तो मैं ऑलरेडी पूरा डेडिकेटेड पॉडकास्ट बना ही चुकी हूँ इस टॉपिक पर। अम्मा खुश नहीं थी, क्यों लिया है, मुझे नीचे अच्छा लग रहा है, मुझे वहीं बैठना था, अम्मा अच्छा लग रहा है। अब कितनी बार पूछेगी, अम्मा ने एक बार कह दिया, 100 बार कह दिया। जब तू अम्मा को आराम देगी तो अम्मा को क्या बुरा लग रहा है, बस अम्मा को डर लग रहा है इस चीज का कि कहीं ऐसा ना हो कि तेरा घर जो गंदा दिख रहा है उसकी वजह से तू मुझे यहाँ से रफा दफा करके जल्दी से भगा दे। ये बात का डर है अम्मा को, बेचारी इसलिए परेशान हो रही थी। मैं तो सोच रही थी 3 महीने के लिए आऊंगी, लेकिन अगर मैं मेरे इस बिस्तर की वजह से तेरे घर में जो है तेरी शान में तेरी गुस्ताखी हो गई हो कुछ, तो फिर तू मुझे भगाएगी यहाँ से। बेटा बहुत अच्छा लागत है, तो फिर पहले क्यों कह रही थी? बेटा मुझे नहीं पता था मुझे क्या बोलना, अब तू मुझे सिखा दे, जैसे तू बोलेगी वैसे मैं बोल दूंगी। नहीं नहीं, इसमें तो कोई ज्यादा खर्चा नहीं है, छोटा मोटा सा तो खर्चा है, और वैसे भी मैंने तो फनी से कहा था हल्का सा ही लेकर आना, ज्यादा भारी नहीं। अम्मा थोड़ी सी तो दिन के लिए यहाँ पर, फिर तो अम्मा चली ही जाएंगी। जो 2 ब्लैंकेट है फनी लेने की फिराक में थी, तो अम्मा ने उसको भी मना कर दिया कि नहीं वो भी बिछा लेंगे यहाँ पे। मतलब वो बेडशीट के ऊपर एक और रजाई बिछाना चाह रही है, और एक रजाई को ओढ़ना चाह रही है और गर्म करने के लिए। देख लीजिए फ्रेंड्स, दूर का भी देख लीजिए, अभी हॉल का हमारा फ्रेंड्स ये हाल है कि हमने अपने घर को क्या बना लिया है। बस इसी बात को तो दुख है। अब कुछ दिन के लिए ऐसे ही लुक रहेगा इंशाल्लाह, लेकिन कोई बात नहीं। देखो ऐसा होता है, कभी कभी बड़ों का साथ होना जरूरी है, उनका प्यार होना जरूरी है, हमारे साथ रहना जरूरी है। वाह, कभी कभी अरे परमानेंट रख ले भाई, लेकिन छोटे मोटे एडजस्टमेंट तो चलते हैं ना फ्रेंड्स, क्या करें। और अब मैं वो जो सीन बता रही थी ना कि जब वो मौका आएगा तब मैं आपको बताऊंगी। तो पिज्जा बैठ के कर रही है वो अलमीरा साफ। कौन सी अलमीरा साफ? क्योंकि वो जो कैबिनेट बना रखा है किचन के सामने से, उसमें से फनी को चाहिए था एक कैबिनेट खाली कराने के लिए, तो वो वहां से अपना सामान शिफ्ट करके दूसरी तरफ को रख रही है। उसने एक सेल्फ उसको दी हुई है जो अलमारी खोली हुई है, नीचे की तरफ तो चालू की कुछ क्रॉकरी रखी हुई है, लेकिन ऊपर की तरफ पिज्जा ने अपनी बॉटल्स रखी हुई हैं और अपनी कुछ किताबें रखी हुई हैं, और पर्स में पैसे चेक करके किराए के पैसे हैं। तो फ्रेंड्स, जाने अनजाने देखो हमने ये भी आपको बताया है, जानबूझकर दिखाया है कि नहीं वो जाती है उसको किराए के पैसों की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब बाहर जाती है तभी तो किराए के पैसों की जरूरत पड़ती है। और 50-50 के नोटों को कह रहा 500-500 के फोन रख रखे हैं, तो कहती है अरे नहीं ये मेरे किराए के पैसे हैं। और देखो सामान रखने की तहजीब नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है। अब देखो कितना सामान इसने लाद रखा है। एक तरफ वहां पे इसने सारे के सारे अपने वो सामान रख रखे हैं जो इसको इनाम मिले हुए हैं। जो सामान लाए हैं वो लाद रखा है, जो हैंड ब्लेंडर लाई है वो लाद रखा है, जो फनी ने हैंड ब्लेंडर मंगाया है वो लाद रखा है, शायद कोई अनार भी रखा है, एक डब्बा रखा है, अंडों की कैरेट रखी है, दुनिया भर का सामान लाद रखा है। चलिए एक नजर मारिए जरा। कहती है क्या फनी भाई ऑटो के पैसे हैं? तो चालू कहती है तो हम कहाँ तुमसे ले रहे हैं, तो तेरा पति उसको क्यों छेड़ रहा है? और जैसे चालू अपी ने कहा कि फ्रेंड्स आज हैदर का सर कट गया था, तो पीछे से पीछे चिल्लाती है सर कट गया? चिल्ला के कह रही हाँ उसका सर कट गया था तो इसलिए हम नहीं करवाएंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं होता है। कहता है अरे बच्चे स्ट्रांग होते हैं, ऐसे चालो ऐसे बच्चे स्ट्रांग होते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसे स्ट्रांग नहीं होते, ऐसे बार बार कट लगेगा और फिर भी तेरी तरफ से वो टकलू ही रहेगा, तो इसलिए बार बार कट लगवाने के लिए तू उसको टकलू मत करवा। सर कट गया, सर कट गया, हमारा भी बहुत कटा था तभी तेरे इतने बाल है, तो फिर तू खुद ही देख ले, जब तूने सर कटवा के इतने बाल रखे हुए हैं अपने, तो तेरे बच्चे के भी उतने आएंगे, तो बेचारे के क्यों बार बार उसके कट लगवा रहा है? नहीं कटवाएंगे नहीं कटवाएंगे हैदर, बाबा गंदे है ना, बाबा गंदे है ना। वो तो तू जानती है कि बाबा गंदे हैं क्या अच्छे हैं, आंखें निकाल निकाल के कह रहा है। और भैया वो दोनों अपनी मस्त में लगे पड़े हैं, बच्चा बिल्कुल डायरेक्ट कैमरे से आई कांटेक्ट कर रहा है। नहीं देखो वो अभी स्माइल करेगा, मतलब ये कहना चाह रही थी किसका है बाबा गंदे है ना, हंस के दिखा दे। चालू पे क्लिपिंग कट मार दी। नहीं फनी देखो हंसी मजाक से हट के है, अब हम नहीं करवाएंगे, हम नहीं करवाएंगे। और एक चीज इन सब चीजों में, इस फ्रेम में जिस टाइम ये सारी बातें हो रही थी मेरी नजर गई इनके कैमरे पे, यानी कि जो इनका मेन डोर है उस मेन डोर के जो ऊपर बिल्कुल कॉर्नर पे लगे हुए कैमरे के, इसने लगाए हुए सीसीटीवी कैमरा।
तो फिर इसको घर में अम्मी को, बेटी खाला को छोड़ने की जरूरत नहीं है। अम्मा कुछ भी करेंगी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा। बस एक बार बताने की जरूरत है कि अम्मा यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, मैं जा रहा हूँ ना। कहाँ? मैं रेस्टोरेंट जा रहा हूँ। देखो, और बच्चा कह रहा है अरे भैया चुप करो, फिंगर ऑन योर लिप्स करके, जैसे टीचर कहती है ना चुप करो। तो माँ बाप की बातों में बच्चा कह रहा है मुंह पे उंगली रख के अरे भाई चुप करो, और स्माइल भी पास कर रहा है। चलो भाई एक पिक्चर तो शेयर करनी बनती है, देखो जरा स्क्रीन पर। और ये हमें किसी को नहीं पता कि वो कैसे आता है कैसे जाता है। कहता है मुझे भी जाना है बाइक से। चालू अपी ने तो स्कूटी ली थी, उसका कोई अता पता नहीं है, आज तक उसका कुछ अता पता नहीं है। और जनाब ने भी ली थी, जनाब ने भी उसके बाद वो निकली ही नहीं है भाई, क्योंकि लड़का जो वो भाई है उनका जनाब 2.0, वो तो भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाता है। आखिरकार फनी को मानना ही पड़ा। चलो 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 कोई बात नहीं, ट्रिमर से करा लेंगे, ट्रिमर से कराने। अम्मा ये लाइट अब परेशान कर रही है आपको, कैसे करी थी? करके दिखाना अम्मा, करके दिखाना। मतलब अम्मा ने एक बार बंद कर दी, इस बूढ़ी औरत ने फिर से उसको चालू करवा के उस बूढ़ी अम्मा से फिर से चालू करवाई है। मतलब बंद करवा के देखा है, क्योंकि ये भी तो इसके लिए कंटेंट है कि एक बुजुर्ग महिला को हाईटेक वाली लाइट जो है वो बंद करनी भी आ गई। इतनी भी बड़ी बुद्धू नहीं है वो। अरे वाह अरे वाह। इतना बड़ा मुंह फाड़ के हंस रही है, बुद्धू समझती है क्या उनको? फ्रेंड्स आपको लग रहा होगा कि एक रूम वहां पर है, वहां पे क्यों नहीं लेट रही हैं, तो ये खाला के साथ रहना चाहती है, ब्ला ब्ला ब्ला। इतनी बड़ी मतलब बैठ के यहाँ पर डिबेट कर रही है, बस ये जताने की कोशिश कर रही है कि हम तो देना चाह रहे हैं हैदर का कमरा, अम्मा नहीं रहना चाह रही है बेटी खाला की वजह से। और फिर आ जाती है किचन में अपने लिए कॉफी बनाने के लिए, जो जो शेखर्स लेकर आई थी ना ये इलेक्ट्रॉनिक वाला, कॉफी डाल दी और फिर उसमें जो है आइस डाल दी, लेकिन शुगर कप में को डाली वो नहीं दिखाई, क्योंकि वो क्लिपिंग तो हमने कट कर दी। फिर आप कहेंगे मीठा खाने के लिए फनी हमें रोको, फनी हमें रोको। चलो इसको सीधा रखो, सीधा रखो, इसको ऐसे मत रखो, बचकांडी हरकतें। अरे भैया कॉफी का जो है वो जार, उसका ढक्कन तो लगा लेते, क्योंकि बरसात का सीजन चल रहा है, बहुत जल्दी सील जाती है कॉफी, चिपक जाती है। चोचलेबाजी कर रही है, पूरी कॉफी का जार भरा पड़ा है। हो सकता है एक तो पूरा डकार गई हो, फिर ये दूसरा मंगाया हो, क्योंकि इतनी ऐसे तो नहीं है रोज पी रही है कि इतना से रह जाएगा। पकड़ते नहीं है, ऐसे ऐसे पकड़ो। जब इसे नौटंकी करनी है ना कि मैं खुद बना के पी रही हूँ, मैं नया ट्राई कर रही हूँ, तो पिज्जा को कैमरा पकड़ा दे। जब काम कराना होता तो जब चल पिज्जा तू कर, मैं कैमरा पकड़ूंगी। चल ही नहीं रहा, कितना रो ले तू, पहले काम मत कर कुछ भी। और फिर जब चल गया तो हाँ चल गया, कितना अच्छा, यम्मी, देखो बेटी खाला, देखो अम्मा, देखो अम्मी, कितना अच्छा बना। लेकिन पिज्जा इसको ये बर्फ को नहीं काट पा। नाइस, मुंह अड़ा के इसी से पी लेते। इतने चौचले भी क्यों कर रही थी चम्मच के? और देखो जब से कॉफी का जार खुला ही पड़ा है, सारे में घूमा ही है। तो फ्रेंड्स बन गई है हमारी कॉफी, और चलो पीते हो। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो कहती है ये ध्यान से सुना करो। और हम आपसे माफी चाहते हो कि इसमें मैं Q&A नहीं कर पाई थी। फ्रेंड्स मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं आप सबके पैर पकड़ के माफी मांग लूंगी कि मैंने आप सबको बेवकूफ बनाया, लेकिन उसके हिसाब से भी फिर भी हमें व्यूज नहीं आए। फ्रेंड्स कोई बात नहीं, हमने आपको उल्लू बनाया, अल्लाह ने हमारे को उसको सबूत दे दिया। तो मैंने जो है बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, तो मेरे जो है क्वेश्चंस वो आ चुके हैं। तो इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में आपको वो सारी चीजें बताएंगे। तो मिस कैरेज से लेके कंसीव करने तक, PCOD, वेट लॉस, सारे सवाल, IVF क्यों नहीं बोला तूने? IVF भी बोलना चाहिए था कि वो सारे सवाल पूछे, हम आप सबका जवाब देंगे, लेकिन IVF का जवाब नहीं देंगे। मुझे बहुत सोचकर और आराम से बहुत क्रिस्प हमें आंसर देना है, जिससे कि आपको सच लगे। मैं तो झूठ ही बोलूंगी, लेकिन आपको सच लगने चाहिए ना, इसलिए स्क्रिप्ट लिखनी है मुझे बैठकर, इसलिए मैं 2 दिन का टाइम लूंगी। इसलिए इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में पक्के, भले मैं कुछ और ना कर, चाहे उसमें मुझे 2 दिन लग जाए, चाहे मुझे उसमें 2 दिन लग गए, परसों मैं अपलोड करूंगी, लेकिन मैं पक्का करके अच्छे क्रिस्प वाले आपको आंसर दूंगी। लेकिन IVF के बारे में नहीं बताऊंगी, क्योंकि अगर मुदाहा वाले लोगों को पता चल जाएगा कि IVF से हुआ है, क्योंकि हर कोई लोग साइंस और टेक्नोलॉजी को इतने अच्छे तरीके से नहीं समझ सकते, सबकी अलग अलग समझ होती है, कोई किस तरीके से समझेगा, कोई किस तरीके से समझेगा, तो लोग समझेंगे कि हम में कुछ कमी होगी इसलिए ऐसा हुआ वैसे हुआ। तो फ्रेंड्स हम नहीं बता पाएंगे, फ्रेंड्स हम नहीं बताएंगे कि ऐसा वो है वैसे हुआ है। हम यही बताएंगे कि फ्रेंड्स अचानक से हमारे जो है ना सीड साइकिलिंग से हमारे जो है एग्स वगैरह वो बनने लगे थे, एग्स बनने में प्रॉब्लम आ रही थी, फिर हमने सीड साइकिलिंग शुरू की, उससे हमारे एग बन गए, और फिर हमें अगले महीने ही हमें गुड न्यूज़ मिल गई, हमने कंसीव कर लिया। फिर हम डर गए थे, क्योंकि हमारा जो मिसकैरेज हो गया था उसकी वजह से हमारे मन में डर बैठ गया था। हम सब काम डर डर के कर रहे थे, इसलिए हम कोई व्लॉग नहीं बना रहे थे, हमने कोई डेडिकेटेड व्लॉग में नहीं बनाया, कोई स्कैन का किसी भी चीज़ का हमने आपको डिटेल में शेयर नहीं किया। हमने सोचा बस जैसे तैसे करके अल्लाह ने जब हमें कुछ दिया है, तो जब हमारी गोद
गोद में आ जाएगा, जब हमारे हाथ में आ जाएगा, और जब 3 महीने हो जाएंगे उसके बाद हम जो है इसका चेहरा दिखाएंगे, उसके बाद ही आपके साथ सब डिटेल शेयर करेंगे। भले आप पूछ पूछ के अपना मुंह सुखा लो, अपनी उंगलियां थक लो कमेंट लिख लिख कर, लेकिन हम नहीं बताएंगे। या तो हम एक दिन के गैप से डाल दूंगी जैसे मैं हमेशा डालती हूँ, नहीं तो एक दिन का और ले लूंगी, क्योंकि स्क्रिप्ट लिखने में टाइम लगता है ना, सच को झूठ बनाने में, झूठ को सच बनाने में हमें थोड़ा तो एफर्ट लेने पड़ेंगे। तो अच्छे से प्रॉपर वीडियो बनाकर, जिससे कि आपको कुछ फायदा हो, जो लड़कियां चाहती हैं तो उनको वो सही से हो जाए। तो अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तो कैसा लगा आपको मेरा पॉडकास्ट? आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।